स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साईं राम। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जब से वो मेरे जीवन में आए हैं, स्वामी का प्यार मेरे जीवन का एक आधार बन गया है। ऐसे लगता है जैसे मेरे भगवान ने मेरे जीवन की भूमिका पहले से ही बनाकर रखी हुई है। माय मदर, who was a Arya Samaji, was a खुली विचारों वाली महिला with a Bharatiya Sanskriti, and she was a teacher in a government school. My father was a self-made man, and he was the first Indian who got a UNESCO scholarship in 1949. And when he went abroad and came back, he wanted to inculcate the Western values in our life. Then I was studying in Queen Mary schools where the hymns were sung in the morning prayers. So the upbringing was very good. मिश्रण हम लोगों के जीवन में एक अच्छा मिश्रण था। शादी जल्दी हो गई। ससुराल में हस्बैंड के ताया जी ब्रह्मचारी थे, तो इसलिए घर में पूजा पाठ बहुत होता था। उन्होंने मुझे कहा, बेटा थर्सडे का व्रत रखने के लिए परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब भूमिका भगवान ने पहले ही बना रखी थी। तो शादी के होते ही थर्सडे का व्रत मेरा रखना शुरू हो गया। 1967 की बात है। My husband was one of the 2 students who were selected from India for the Commonwealth Scholarship, and we were posted in Edinburgh for 5 years. This is my background. And then in 1978, it happened that there was Indian Airlines which was crashed in Hyderabad, and my husband was in that flight. I don't know कितनी हाइट से उन्होंने छलांग लगाई, पर भगवान ने उन्हें मेरे पास भेज दिया। उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद ऑफिस गए, तो उनको वहां पे एफओ की जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर मिली, विच ही रिफ्यूज टू गो। ही सेज मैं तो जिंदगी भर कभी हवाई जहाज चढ़ूंगा नहीं। उनके दिल में इतनी दहशत पड़ गई, पर सबने कहा अगर ऐसी जॉब दोबारा नहीं मिलती हैं, यू शुड नॉट रिफ्यूज। चलो किसी तरह वो मान गए। सो 1979 वी वेंट टू इराक एंड वी वर देयर फॉर 10 years। देखिए भगवान की लीला, भगवान ने हमें अपने साथ मिलवाना था। इराक एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, पर भगवान की आप लीला देखिए कि ऐसी जगह में भी भगवान के भजन हो रहे थे। 1980 की बात है, हम दोस्त कोई ग्रुप्स में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई पता लगा है कि बगदाद में कोई भगवान का साईं भजन हो रहा है। सो साईं भजन मीन्स व्हाट शुड बी भजन टू अस। तो वहां पे आउटिंग का तो हमें मौका बहुत कम मिलता था। हमने कहा चलो चलते हैं। मित्रों के साथ हमने प्रोग्राम बनाया। तो जब हम गए तो इतनी बड़ी हवेली, ऊंची ऊंची दीवारें, और जैसे ही वो गेट खुले इतना सुंदर बाग, इसमें गुलाब खिले हुए, इतनी सुंदर महक। हम मंदिर में गए, बहुत लंबा चौड़ा हॉल, 2 कमरों का उन्होंने मिला के मंदिर बनाया, और इतनी सारी इंडियन कम्युनिटी थी, मुझे लग रहा था जैसे सारे ही बगदाद के हिंदुस्तानी वहां पे पहुंच गए हों। भजन हुए, एक बार जेंट्स ने गाया, एक बार लेडीज ने गाया। उसके बाद जब आरती के लिए सब खड़े हुए, तो सामने मिसेस यशपाल, ब्रिगेडियर की वाइफ थी, ऊंची लंबी 6 फुट, हेल्दी, उतना बड़ चौड़ा माथा, उस पे लाल बिंदी दमकती हुई, ऐसी लग रही थी जैसी कोई देवी का रूप हो। वो इशारे से बुला रही थी, मैं अगल बगल झांक रही थी कि किसको बुला रही हैं। तो मेरे जो साथ में लेडी खड़ी थी वो कहने लगी कि ये तो आपको बुला रही हैं। खैर उन्होंने धक्का मार के मुझे आगे पहुंचा दिया। जब मैं आरती करने लगी तो तभी एक गुलाब का फूल गिर गया। अब मुझे तो इसकी महिमा का कुछ पता नहीं था। पीछे से आवाज आने लगी, अरे भाई बड़ी लकी है, पहली बार आई है, आरती भी मिल गई और फूल भी इनका गिर गया। शी इज वेरी लकी। मैं बिल्कुल अनजान एक अबोध बच्चे की तरह इन चीजों से अभिन्न थी। मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा था, पर हाँ मुझे बहुत कुछ बातें मेरे दिल पे छाप कर गई। एक तो एक के बाद एक भजन गाना, टाइम के ऊपर खत्म होना, ये मेरे लिए। और जो मंदिर इतना सुंदर सजा था, इतना भव्य सजा था कि आप मान नहीं सकते कि मैंने ऐसी कभी मेकअप या इतनी सुंदरता, इतना सुंदर मंदिर पहली बार देखा था। खैर ये मेरा पहली बार भगवान के साथ नाता हुआ। उसके बाद हम हमारे घरों में भजन होने लगे। जब हम कभी घर आते थे तो स्वामी की फोटो, ढप्पी वगैरह ले जाते थे।
पर ये 10 साल जब भी हम आते थे, शॉर्ट टाइम के लिए आते थे, तो प्रशांति जाना मुमकिन नहीं था। 1990 में जब मैं वापस आई तो एक हमारा प्लॉट था आनंद विहार में, वो मकान मुझे बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्टिल ही वाज पोस्टेड इन भूटान दिस टाइम। तो हमारे आनंद विहार में ही एक हमारे फ्रेंड्स थे जो कि हमारे साथ इराक में थे, उनके यहाँ भजन होता था। तो जब मैं अपने मकान बनाने के लिए जाती थी तो भजन अटेंड करना वहां से आती थी। इस तरह मेरा दिल्ली सेंटर साई ऑर्गेनाइजेशन से नाता मिला। 1992 की बात है कि मिसेस भास्करन हुआ करती थी हमारी सेवा दल इंचार्ज। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अब प्रशांति सेवा जाने की तैयारी कर लो। मैं बड़ी खुश थी, टिकटें बुक करवा दी। अब क्या हुआ कि हमारा ओरिएंटेशन कैंप एक गवर्नमेंट स्कूल लोधी रोड में था, वहां पे हम लोग सब गए। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिवोटीज टू सी कि क्या होता है, क्या करना है। पर जैसे ही गई तो थोड़ी देर के बाद ही मिसेस भास्कर मेरे पास आई भागी भागी, भाई वो जो जिसने ऑर्गेनाइज करना था वो तो लड़की आई नहीं है, कैन यू डू समथिंग। वो थोड़ी सी मुझसे इम्प्रेस थी कि ये बाहर रही है तो इंग्लिश बोल लेती है। खैर वो मुझे मिसेस संपत से ले गई, जो कि हमारी महिला कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी दिल्ली स्टेट की। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे बोलना है। खैर करवाने वाले तो भगवान थे, मैं कौन थी। स्टेज पे गई, जो भी उन्होंने कहा मैंने बोल दिया, कर दिया, तालियां बजी, तो मुझे लगा कि मैं तो छा गई। खैर ये एक मेरी पहला मौका था जब मैं स्टेज पे बोल रही थी। उसके बाद हमारी प्रशांति जाने की बुकिंग हो गई थी, हमने तैयारी करी। और जब गाड़ी में अब इतने साल बाहर रहने के बाद आराम की तो आदत पड़ ही गई थी, पर ट्रेन में अपनों के साथ अपनापन और वही आलू पूरी और सुराही का पानी पीते हुए जब हम धर्मावरम पहुंचे, उसका तो मजा ही और था। खैर गाते हुए हम प्रशांति निलयम पहुंचे तो वहां पे सबसे पहले हमने भगवान के दर्शन किए। तब हॉल नहीं होता था, रेता होती थी, हम लोग को सबको बिठाया गया। हम लोग आसपास देख रहे थे कि भगवान के कब दर्शन होंगे। तो देखा भगवान चले आ रहे हैं, सांवले सरोने कृष्ण के रूप में, इतने सुंदर। मैं तो हैरान देख के रह गई। जो चित्रों में देखा तो वो चित्र सामने था। उनके घुंघराले बाल लटखेलियां करते हुए उनके चेहरे पे इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरा तो रोना ही निकल गया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई भगवान की वो लीला देखकर कि भगवान इतने सुंदर हो सकते हैं। ये मेरा भगवान के साथ वास्तविक रूप पहला दर्शन था। मुझे यही लग रहा था कि मैं स्वामी के चरणों में पहले क्यों नहीं आई। खैर जब स्वामी ने चाहा था, तभी मैं उनके चरणों में पहुंच पाई। उसके बाद हमारी ड्यूटी लगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हम लोगों को दर्शन नहीं होते थे, सुबह भजन गाते हुए हम लोग पहुंच जाते थे, और जब लास्ट डे पे हमको मंदिर में बिठाया जाता था। अब जब हम मंदिर में बैठे, मैंने वहां भगवान का विराट रूप देखा। ऐसा रूप जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसके हमें दर्शन नहीं हो पाते। इतने सुंदर, इतने प्यारे, बहुत सुंदर भगवान, मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितनी देर रोती रही मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये दो चित्र भगवान के, ये दो रूप मेरे दिल पे छा गए थे। उसके बाद हमें चरण स्पर्श मिलने थे, लाइनों में बिठाया गया। जिस तरफ भी स्वामी घूम रहे थे हम उसी तरफ ही घूम रहे थे, हमारी नसें जा रही थी। जैसे ही स्वामी पास में आए, उनके नरम करम कोमल पांव ऐसे हमारे शरीर में बिजली की तरह कौंध गए, जैसे एक स्फूर्ति मिल गई, वो एक एनर्जी मिल गई हो। उसको महसूस किया, वो मैं बता नहीं सकती। ये पहला स्पर्श अभी तक मुझे याद है। आई कैन स्टिल फील इज टच ऑफ हिज ब्यूटीफुल फीट। आई कांट एक्सप्रेस इट। उसके बाद कई बार चरण स्पर्श मिले। जो पहला स्पर्श था उसकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। उसके बाद मैं प्रशांति सेवा में जाती थी, हॉस्पिटल में काम करती थी। 1996 की बात है कि हमारा गुरुज का कैंप बेंगलोर में लगा। तो हम लोग ईस्ट दिल्ली के 10-12 गुरुज थे। हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और हम चले गए। वहां पे हमें शेड मिला। हमने सुबह पहले भगवान के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। जब हम वापस शेड में आए तो 2 बजे एक ट्रेन आनी थी।
जब ट्रेन के लोग आ गए, वो तो इतने सारी भीड़ की भीड़ आई, पता नहीं बाई चांस मैं एक टेबल पे बैठी हुई थी और मेरे मुंह से क्या निकला कि मैंने कहा आप ऐसे करिए, सारे अपने बैग यहाँ छोड़ दीजिए और मैं देखूंगी, आप भगवान के दर्शन करके आओ, हम करके आए हैं। अरे भाई, वो सब लोग चले, ऐसे पटक के गए सामान जैसे कि कोई उनको भगवान का प्रसाद मिल गया हो। और जब वो लोग वापस आए, उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह रही थी कि वो मेरा कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शाम को हमारी गुरुज की मीटिंग थी, सारे दिल्ली के कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए थे और पता नहीं कैसे उन लोगों ने सोचा कि मिसेस मोहन बोलेंगी। ये ऑल इंडिया कैंप था, तो हर स्टेट से दो दो स्पीकर्स थे, एक जेंट्स और एक लेडीज। हम लोगों को दो तीन ग्रुप्स बनाए गए, टॉपिक दिया गया कि आप इनके ऊपर लिखिए और हम लोगों ने लिखा। तो उषा दीदी के ये उनको कंपाइल करना था, और पॉइंट्स उनको दे दिए, उन्होंने फाइनल लिख के मुझे दिया और मैं रात को दो तीन बार पढ़ लिया। सुबह हम लोग जब हॉल में पहुंचे तो हम स्पीकर्स को आगे बिठाया गया, हमारे पीछे कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए थे। उषा दीदी की ड्यूटी थी कि वो देख रही थी जो भी स्पीकर्स पॉइंट्स बोलते जा रहे थे, उषा दीदी उसको डिलीट करती जा रही थी। तो इस तरह से मेरी स्पीच थोड़ी छोटी हो गई। मेरे साथ एक केरला की लेडी बैठी हुई थी, उसने मुझे कहा कि प्लीज बी स्लो, लाउड एंड क्लियर। अब ये तीन बातें मेरे दिमाग में घुसी हुई थी। मैंने वैसे ही स्टेज पे जाके बोला, मैंने ना स्वामी की कुर्सी को पांव लगाया, ना चरण स्पर्श करे, ना कुछ किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब इतनी जोर से जो तालियों की गुनगुनाहट हुई कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और तभी स्वामी एक पर्दा उठा के स्टेज पे आ गए। मुझे बाद में पता चला, मैं उनसे अभिज्ञ थी कि स्वामी स्टेज पे खड़े हुए हैं। ये भी एक स्वामी की कृपा थी, एक लीला थी। मैं जब बोल के वापस आई तो मुझे पीछे से आवाजें आई, भाई इसने बोला तो अच्छा, पर यह है कि इन्होंने ना स्वामी की चरण कुर्सी को टच किया ना कुछ किया। मैं थोड़ा रोने लगी। खैर उसके बाद एक मीरा चंद्रा है, उन्होंने श्रीलंका के एक महंत थे, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। उनके किसी बच्चे का ऑपरेशन होना था और मैं उस टाइम हॉस्पिटल में काम किया करती थी। तो मैंने कहा कोशिश करूंगी अगर मैं वो बच्चे का ऑपरेशन करवा सकूं। तो उन्होंने मुझे स्वामी का गाउन रोब दिया। मुझे उसकी महिमा का कुछ पता नहीं था कि क्या है। आई थॉट इट एज अ गिफ्ट एंड आई केम। जब हम लोग वापस शेड में आए तो पता लगा कि जाने की बस की बुकिंग हो रही है। पता नहीं, मैंने सोचा चलो मैं अपने ग्रुप की तो बुकिंग करवा ही लेती हूँ। मैंने जाके वो बस के जहाँ पे उनका काउंटर था, अपनी फ्रेंड्स की बुकिंग कराई। पता नहीं मेरे पास 500 का नोट था, मैंने 50 टिकटें इकट्ठी खरीद ली। मैंने कहा चलो काम आ जाएंगी, सबके काम आ जाएंगे। अगले दिन जब हम उठे तो पता लगा बेंगलोर में तो स्ट्राइक चल रही है, ना बस मिली और ना ही कोई ऑटो। पर स्वामी की ग्रेस देखिए कि जिस बस का मैंने टिकट खरीदा था वो बस आ गई। अब बंदे 200, जगह 70 की, पर आप मानिए नहीं कि कैसे हम लोग सब चढ़ के स्टेशन पर पहुंचे। ये तो था इसका जिक्र। इसके बाद जनवरी में ओरिएंटेशन एनुअल मीटिंग हुआ करती थी कुलवंत राय जी के यहाँ पे। जनवरी का महीना था, मैं भी बैठी हुई थी सेवा दल में। तो प्रोग्राम चल रहे थे। उमा दीदी तब हमारी महिला कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी। उन्होंने जोर से अनाउंस किया कि मिसेस मोहन विल बी द महिला कोऑर्डिनेटर फॉर ईस्ट दिल्ली। और मैं तो हक्की बक्की रह गई, आई कुडंट बिलीव। मैं तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ और मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। खैर भगवान का मैंने शुक्रिया किया और अपने को खुश नसीब समझा कि स्वामी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इस ट्रिप से मुझे तीन चीजों का बहुत हुआ। पहली बार मेरा कॉन्फिडेंस खुला स्टेज के ऊपर बोलने का। दूसरा, मुझे गाउन का पता लगा कि किसकी महिमा मुझे बाद में पता लगी। और तीसरी कि इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब मुझे दी जो कि मैंने कम से कम 15 साल गुजारी। यहाँ तक कि इसके बाद कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए। एक मैं आपको बताऊंगी, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, 1990 की बात है। वो एग्जाम्स में उसने ट्राई तो किया था, 2 में उसका नाम भी आ गया था, बट ही डिडंट लाइक द लाइन। तो फादर ने कहा चलो मणिपाल में इसकी ट्राई करते हैं। अब फादर ने 50,000 का ड्राफ्ट बनाया और वो तैयारी हो गई जाने की, वो सीधे एयरपोर्ट चले गए।
मम्मी मेरा बिस्तर ठीक कर रही थी, तो उन्होंने पिलो के नीचे देखा कि 50,000 का ड्राफ्ट तो वहीं पे पड़ा हुआ है। अब मैं और मेरा बेटा तो नाइट क्लोथ्स में ही थे, और हम लोग भागे, टैक्सी ली, बूढ़ी पुरानी टैक्सी, बूढ़ा ड्राइवर, ट्रैफिक इतना रास्ते में। हम कहें भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। वो कहे मेम साहब ये कोई हवाई जहाज तो नहीं है। खैर किसी तरह हम एयरपोर्ट पहुंचे। उस टाइम एयरपोर्ट पर टिकटें लगाओ करती थी, पर हैरानी की बात है गेट अपने आप खुल गए और हम अंदर चले गए। रिसेप्शन से हमने पूछा भी ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा आप कंट्रोल रूम में जाइए। देखिए कंट्रोल में आपको जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, ये सब स्वामी की लीला हो रही थी। हम कंट्रोल रूम में गए, हमने उनसे बात करी, तो अभी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था। उन्होंने फोन किया वहां पे उनका एयर होस्टेस को, तो उनको कहा कि भाई मिस्टर डी आर कालिया की बेटी आई हुई है, वो ड्राफ्ट भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं, अभी मैं बात करती हूँ। सो शी टॉक टू माई फादर, और फादर ने देखा ब्रीफकेस में ड्राफ्ट नहीं है, तो उन्होंने मेरी बात करवाई। तो एयर होस्टेस ने कहा डोंट वरी आई विल कम एंड कलेक्ट इट, और ये ड्राफ्ट आके मेरे से वहां से कंट्रोल रूम से वो एयर होस्टेस लेके वापस जाके फादर से मेरे फिर से बात करवाई कि वो मिल गया। खैर पापा गए वहां पे, मणिपाल गए, तो वहां पे जाके उनको पता लगा कि सीट्स तो सारी फिल हो गई हैं। बड़े मायूस हुए। जो आदमी काउंटर पे बैठा हुआ था उसने कहा सर आप ऐसे करें कि जरा सा आप ट्राई कर लें, 4 बजे के करीब, कई बार होता है कोई स्टूडेंट्स नहीं आते। खैर डैडी बड़े मायूस होकर 4 बजे जब गए, सो आदमी कहता मिस्टर कालिया यू वेरी लकी, योर सन ग्रैंडसन विल गेट द एडमिशन। जो एक चेन्नई का लड़का है उसको आईआईटी में एडमिशन मिल गई है, सो वो वहां पे योर सन विल बी एबल टू टेक इट। देखिए जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत होती हैं, हम तो छोटी सी बात पे भी भगवान को याद कर लेते हैं जब चाबी नहीं मिलती होती है। इतने सारे एक्सपीरियंस हैं जो कि आदमी कहने लगे तो उसका कोई बस नहीं होगा। पर हाँ, एक मैं बात और कहना चाहूंगी कि जब स्वामी 2010 में अप्रैल में आए थे, तो एक लाइफ इज अ गेम प्ले हुआ, तो मेरे को वहां उसमें एक कैरेक्टर के डबिंग करने का अवसर मिला। तो मैं पीछे बैठी हुई स्वामी का, जब वो स्वामी प्ले देख रहे थे और स्वामी किस मुस्कुराहट से मेरे डायलॉग्स पे हंस रहे थे, आई कुड नॉट बिलीव इट कि मैं स्वामी के चेहरे के ऊपर अपनी आवाज में उनकी मुस्कान ला सकती हूँ। इससे बड़ी मुझे और क्या लीला चाहिए, भगवान ने मुझे इसका भी दिया। 1998 में मैं भटनागर ग्रुप के साथ थी प्रशांति निलयम में। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो भटनागर साहब ने भगवान से कहा कि मिसेस मोहन की तबीयत खराब है, क्या आप मैं उनको इंटरव्यू के लिए ले आऊं? तो भगवान ने कहा हाँ ले आओ। तो मैं तो खैर रोती 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 ही रही, मुझे पता नहीं क्या करा मैंने। पर मुझे बाद में सब लोगों ने बताया कि भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, सुमंगली, दीर्घायु, क्या क्या बोला मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब और मुझे विभूति दी, मैंने सर पे हाथ रखा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मुझे जो मेरे साथ ग्रुप में थे उन लोगों ने मुझे बताया। पता नहीं ये जो आशीर्वाद भगवान ने दिया वो मेरे साथ 2019 में जो गुजरा शायद उसी का मेरे को उसका प्राप्ति हुई। फिर 2020 की बात है कि मैं फिर भटनागर ग्रुप के साथ थी। हम लोग रोज इंटरव्यू के लिए जाते थे, भगवान इंटरव्यू पे नहीं बुला रहे थे। तो मेरे दिल में ये एक वहम सा आ गया कि मैं 9th नंबर हूँ, शायद भगवान मुझे ना इंटरव्यू बुलाए, मेरी वजह से इनको इंटरव्यू नहीं मिल रहा। और मैं कमरे में आके रोती थी। तो मुझे उषा दीदी ने समझाया कि कभी भी जीवन में नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, जो आप सोचते हो भगवान को सब कुछ पता होता है। खैर हमें 5 दिन के बाद इंटरव्यू मिला। मैं डरती मारी सबसे पीछे गई, सबसे बाद में मैंने इंटरव्यू रूम में गई, तो स्वामी मुझे कहते हैं रोता है, स्वामी नहीं बुलाएगा, कैसे होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्वामी को सारी बातें पता होती हैं, हम क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। इससे ज्यादा और प्राप्ति भगवान की क्या हो सकती है। अंत में मैं आपको 2019 की बात बताऊंगी कि 8 फरवरी को मेरे को वीजिंग शुरू हुई। इतनी वीजिंग शुरू हुई
कि बस मैं साईं राम ही बोल पा रही थी सांस में, और कुछ नहीं हो रहा था। 3 हॉस्पिटल्स में मेरे हस्बैंड और बिटिया लेके गए, दे ऑल रिफ्यूज टू टेक मी, आई वाज वेरी सीरियस। और मुझे मैक्स हॉस्पिटल पटपर्दन में ले जाया गया। उन्होंने जब मेरी हालत देखी, दे पुट मी ऑन द मॉनिटर, 3 घंटे मुझे रिवाइव होने में लगे। तो ये भगवान की पहली कृपा थी। 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। 2 दिन के बाद मैं जब घर 2 दिन के बाद मैं शायद खाना बना डालने के लिए उठी, तो आई फेल इन द माय रूम, और मैं नीचे अनकॉन्शियस हो गई। मेरे 3 दांत टूट गए। जब तक मुझे आज पता नहीं कितनी देर में मुझे होश आई, तो मैंने देखा मेरे दांत टूटे हुए आ गए कि 3 लोअर लिप के 2 हिस्से हो गए थे, और फर्श पूरा ब्लड से भरा हुआ था। मैंने जोर से आवाज मारी हस्बैंड को, देख वो लोग भी घबरा गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर सिंगल हैं, वो भी साईं डिवोटी हैं, उनके नर्सिंग होम में जाकर मेरी उन्होंने स्टिचिंग करी। अगर मेरे को ना होश आता, एक ये भी दूसरी भगवान की लीला थी। अगले दिन जब सुबह उठी, तो पता नहीं मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी, मुझे खुद को ही होश नहीं था क्या है। फिर डॉक्टर सिंगल को बुलाया गया। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, वो कहने लगे भाई इसको ले जाओ, अगर ये ब्रेन में चला गया शी विल नॉट सर्वाइव। और देखिए जैसे ही हस्बैंड ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, तो मेडिकल एम्बुलेंस मिल गई। उन्होंने आते रिवाइव किया, इंजेक्शन दिया, और मैं तीसरी बार फिर से गई। उन्होंने मुझे वहां पे रिवाइव करने के लिए मॉनिटर पे रखा। उसके बाद मेरी हालत थोड़ी थोड़ी सी ठीक हुई। खैर उन्होंने मुझे पेसमेकर लगाया। पेसमेकर लगाने लगे तो उन्होंने ब्लंडर कर दिया, जहां वेन काटनी थी सालों ने आर्टरी काट दी। और कोई वो जूनियर डॉक्टर था जो कि मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, मेरी 2 बार एंजियोग्राफी हो चुकी थी, मुझे पता था कि ये अनयूजुअल है। किसी तरह उन्होंने मुझे करा, और 2 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद छुट्टी दे दी। जब मैं घर आई, तो ये मेरा तीसरा जीवन था। जब मैं घर आई, तो जो मैंने नर्स रखी हुई थी उसने मुझे कहा, मेम साहब आपकी तो टांगों में बड़ी स्वेलिंग हो रही है। तो आई कॉल्ड अप द हॉस्पिटल अगेन, दे सेड रश टू द हॉस्पिटल। अब जी उन्होंने जो मेरी 2 दिन प्रेशर के साथ ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करी, वो ब्लीडिंग नहीं रुकी, और मैं रोती रही, साईं राम मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया। पूरे अस्पताल में मैं फेमस हो गई थी कि वो साईं राम वाला पेशेंट है ना, जो वही चिल्ला रही है, इतनी मुझे पेन होती है। खैर उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मैं 1 महीना हॉस्पिटल में पड़ी रही। मेरा वो वुंड ठीक होने में 6 वीक्स लगे। घर आए मुझे 4 दिन ही हुए थे कि मेरे को इतनी पेन हुई चेस्ट में। मैंने फिर डॉक्टर को फोन किया, तो इस बार बहुत बुरा हाल था मेरा। खैर किसी तरह उन्होंने मुझे एडमिट किया। आई वॉज इन आईसीयू फॉर 23 डेज। और वहां पे मुझे पता लगा कि मेरे को तो इसका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया था, लंग्स में वाटर हो गया था। और उस टाइम मुझे ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने मुझे स्मॉल वेंटिलेटर पे डाला। 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, सांस नहीं हुआ। रात को 12 बजे तबीयत ज्यादा जब खराब हो गई, तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को और बेटी को फोन किया कि भाई ये तो सीरियस है, आके आप पेपर साइन करिए, हम तो इसको प्रॉपर वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, शी इज नॉट रिवाइविंग। खैर हस्बैंड और बेटी रात को 12 बजे आए। मैंने उनसे यही कहा, मुझे नींद आ रही है, आप मुझे सोने दीजिए। खैर किसी तरह ये लोग चले गए। सुबह 8 बजे बिटिया ने फोन किया कि जो वो पेशेंट थी रात का, उसका क्या हाल है। तो हंस के नर्स ने जवाब दिया कि वो तो पाठ पूजा कर चुकी हैं और अखबार पढ़ के डर गई। तो ये देखिए स्वामी की लीला, यहाँ भी मुझे भगवान ने बचाया। खैर 23 में काफी कॉम्प्लिकेशंस मुझे हो गई थी वहां पे। उसके बाद जब मैं घर आई, तो मेरा बेटे को इन लोगों ने बुलवा लिया कि शी इज सीरियस। तो बेटा मेरा अमेरिका से वापस आया। तो आई केम होम ऑन मदर्स डे द 13th मई और 1919। उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि आप एक ऑल इंडिया डॉक्टर के वो डायरेक्टर हैं, वो रिटायर हो गए थे, कि आप उनको भी दिखा लो। मैंने उनको दिखाया। उन्होंने 1 घंटा मेरे को चेकअप किया, और उन्होंने कहा भाई ये ऑपरेशन तो ठीक नहीं हुआ, तुम जुलाई तक तुमको करवाना पड़ेगा। एंड इन द मीन टाइम मैं 10-15 किलो वजन लूज कर चुकी थी।
जुलाई की बात है कि 23 जुलाई को मैं बैठी हुई थी, तो मेरे ग्रॉइन में मुझे एक बॉयल सा लगा, जो कि वेरी हॉट, बिग, वार्म, टेंडर। मैंने अपने फ्रेंड, मेरे कजन है डॉक्टर, उनसे मैंने फोन किया। वो कहने लगे भाई ये तो दिस इज वेरी डेंजरस, अगर ये बस्ट हो गया तो तुम बच नहीं पाओगी, तो इसलिए कोशिश करो कि बाथरूम भी जाना, कोशिश बस जाना हो तो जाओ, अदरवाइज लेटी रहो। और इस टाइम ये डॉक्टर बेदी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली हु इज गुड एट दिस। तो बांस भगवान की, उसका तो अपॉइंटमेंट भी मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। मेरी छोटी बहन ने किसी तरह अपॉइंटमेंट दिलवाई। मेरे से छोटी सिस्टर डॉक्टर है, उनके फ्रेंड थे जो कि डॉक्टर बेदी के क्लासमेट थे, और मेरे जो कजन थे उनके भी वो क्लासमेट थे। उन दोनों ने डॉक्टर को फोन किया और अगले दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जब उन्होंने मेरा केस देखा कि ये तो बिगड़ा हुआ केस है, उन्होंने कहा भाई बात है, अगर तो स्टंट से ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी अ बिग सर्जरी। आप मानिए, अगले दिन मेरा मैं एडमिट हुई मंडे को, और ट्यूसडे मॉर्निंग उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी। दिस सर्जरी वाज ऑफ इट्स ओन काइंड। Doctor was so happy with the success of the operation. So this was another lease of life for me. खैर हाँ, मुझे रिकवर होने में नवंबर तक का महीना लगा, पर आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी टू गिव मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मैं भगवान से यही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज भगवान का साथ कभी ना छोड़ने का सोचें, अपने आप को आप सरेंडर कर दें। आप एक भगवान का नाम लेंगे, भगवान आपके भागे भागे चले आएंगे। मैं कितनी सारी बातें हैं जो बता सकती हूँ, पर ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जीवन भर भगवान के शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने मुझे नई जिंदगी दिया। ये इसीलिए दिया कि मैं उन पे पूरी निर्भर हूँ। मुझे पता है कि वो मेरा ध्यान रखेंगे, अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जीवन में ये दो स्वामी की बातें, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, और मानव सेवा, माधव सेवा का एक अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। इससे ज्यादा जीवन में हमें भगवान से क्या चाहिए? कितनी मन की प्राप्ति होती है, कितनी मन को शांति मिलती है। ये काम करने के लिए ये आदमी घर से भी बैठ के काम कर सकता है। भगवान से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जितना मुझसे होगा मुझसे करवाते रहो, पर हाँ अपने साथ जोड़े रहो। सर्व सुखी नाम भवंतु, सुखी नाम भवंतु। सब खुशहाल रहे, मेरा साईं परिवार खुशहाल रहे, मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। साईं राम, साईं राम, साईं राम। थैंक यू।